लास्ट रील में हमने देखा जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो राहुल गांधी ने ट्वीट करने के बाद, वही नॉर्वे का सोवरेन फंड के बारे में आज बात करेंगे। उसको ऑयल फंड कहते हैं क्योंकि 1969 में जो नॉर्थ सी में उनको ऑयल फील्ड मिले थे, उसका जो मुनाफा उन्होंने कमाया, उसका उन्होंने स्मार्टली इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको पता था ये ऑयल खत्म होने वाला है। तो 1990 में उन्होंने एक लॉ बनाया और 96 में ये फंड शुरू किया। 3 रूल्स बनाए उन्होंने कि ये फंड हम अब्रॉड में हमारे खुद के देश में ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाहर इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, सिर्फ ग्रोथ हम हर साल यूज़ करेंगे अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तीसरा, सब होल्डिंग ट्रांसपेरेंट रहेंगी और उनकी होल्डिंग पब्लिक है। और इम्पोर्टेंट कि ये लोग अपना पैसा कोई हथियार वाली कंपनी, ड्रग्स वाली कंपनी, कोल माइनिंग वाली कंपनी या करप्शन वाली कंपनी में पैसा नहीं लगाते। तो इनकी स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। क्या कितना रिटर्न उनको अब तक मिला है? लास्ट ईयर 2025 में उनको रिटर्न मिला था 15.1% और वो मुनाफा हो जाता है 2300 बिलियन कॉर्नर उनका जो यूनिट है करेंसी का, उसमें 3,90,000 यूएस डॉलर हर एक नागरिक के पीछे उनके पास पैसा है इस सॉवरेन फंड के माध्यम से। पूरा 1996 से आज तक उनका रिटर्न रहा है 6.6%। तो ये उनका लॉन्ग टर्म सीएजीआर रहा। ऑलमोस्ट दुनिया की 70 देशों में 8,500 कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और लगभग 1 टू 1.5% बड़ी-बड़ी हर एक कंपनी में दुनिया की उनके पास होल्डिंग है। तो इससे हमको क्या सीखने मिलता है? सबसे बड़े लॉन्ग टर्म दूर की सोच रखो। उन्होंने दूर की सोच रखी। 30 साल में ये 20 लाख कॉर्नर यूनिट से शुरू हुआ फंड आज 2 ट्रिलियन बन चुका है डॉलर्स। तो इतना बड़ा लॉन्ग टर्म सोच से हुआ है। पेशेंस रखने चाहिए। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन करो। ऑलमोस्ट 8,500 कंपनियों में अक्रॉस 70 कंट्री में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है। तो ये सब इस फंड का सीक्रेट है जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन फंड बन चुका है, पेंशन फंड बन चुका है।